अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मुझे एक ऐसी गैदरिंग से मुखातिब होने का मौका मिला जो नॉर्वे बेस्ड एक एनजीओ थी, और हमारे एक दोस्त उन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक होटल के अंदर उन्होंने इस गैदरिंग को रखा कि इस्लाम में खिदमत के हवाले से आप बातचीत करें हाज़रीन के साथ। तो वहाँ बात करते हुए जो मतलब एक ख़ास पहलू से मैंने उसको क्लोज़ किया था अपनी गुफ्तगू को। पहले तो ज़ाहिर है इस्लाम में जो खिदमत खल्क है, इंसानियत की भलाई के लिए की जाने वाली सरगर्मियाँ हैं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, उसकी अहमियत पे बात हुई। लेकिन जिस नोट के ऊपर उसको क्लोज़ किया बिलखुसूस मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर है ये रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत सी तंजीमें सरगर्म हैं कि लोगों की खिदमत के काम किए जाएं इस मुस्लिम माशरे के अंदर, और इंडिविजुअल्स भी अपनी ज़ाती सतह के ऊपर ये काम कर रहे हैं और बहुत उम्दगी और ख़ूबसूरती से लोग अंजाम देते हैं इसको, और इसका जो सवाब भी बहुत बड़ा है। इसमें यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, कुरान और सुन्नत का अगर हम मताला करें, गहरा मताला करें और नेकी और भलाई के उस तसव्वुर को यानी यकजा करके देखें कि नेकियां कौन सी किस दर्जे में आती हैं, तो इसको सम्मम बोनम यानी चोटी की नेकी कहा जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करना, और फिर अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए यानी इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़र्च करना। इस बारे में बहुत सी अहादीस हैं, ये मुख्तसर वक्त नहीं है उस सारी चीज़ को बयान करने का। तो बड़ा अहम काम है बलाशुबा। लेकिन जो एंगल जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया कि जिस नोट के ऊपर मैंने वहाँ पे क्लोज़ किया, मैंने गुजारिश उन हाज़रीन के सामने ये रखी कि आप लोगों की ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं। देखते हैं कि अगर किसी की को रोटी मैसर नहीं, उसका पेट भूखा है, तो उसका फौरी मुहैया की जाना चाहिए। किसी के सर के ऊपर छत नहीं तो वो बड़ी मुश्किल में है और इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और किसी के बदन पे अगर कपड़ा नहीं है तो ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, इसको पूरा करें। इसी तरह तालीम है, सेहत है, मुख्तलिफ़ शोबों के लिए आप ख़र्च करते हैं और लोगों को उनमें मसाइल की दलदल से निकालने का काम करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा अजर सवाब का काम है। लेकिन एक बात इस तरह की है, चूँकि उसमें मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग भी बैठे हुए थे, कि जब किसी डॉक्टर के पास मरीज़ आ रहे होते हैं तो एक तो वो मरीज़ हैं जो रेगुलर चेकअप हो रहा होता है, बारी पर नंबर आ रहे होते हैं, इसकी पर्ची आ गई, उसकी पर्ची आ गई, इसको ये मर्ज़ है, उसका वो मसला है, तो वो तो चल रहा होता है। और अगर अचानक कोई अटेंडेंट, कोई कंपाउंडर, कोई असिस्टेंट आके डॉक्टर से कहता है कि एक इमरजेंसी आ गई है, हार्ट का मरीज़ है और क्रिटिकल कंडीशन में, तो वो सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं और पहले उसको अटेंड करते हैं, इसलिए कि वो लाइफ थ्रेटनिंग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों से। तो मैंने अर्ज़ की कि एक चीज़ यानी लोगों को उनको कपड़े मुहैया करना, घर मुहैया करना, पेट के लिए रोटी देना, ये इम्पॉर्टेंट है, बट आग से बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत और मुश्किल है कल जो हमें पेश आना है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब किताब आखिरत में होना है, और वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर हमारे बदी का पलड़ा भारी हो गया तो हम तो मारे गए, हम तो अपने इस फिस्क की वजह से जहन्नम का ईंधन बनने की तरफ जा सकते हैं। तो लोगों को यानी बाकी उनकी ज़रूरियात पूरी करना, बाकी मसाइल हल करना हमारे एजेंडे पे होना चाहिए। ये उनसे हमदर्दी का तकाज़ा है। क्या लोगों से हमदर्दी का तकाज़ा ये नहीं है कि पहले तो उनको आग से बचाने का सामान किया जाए? यानी जो लोग इंडिविजुअली या तंजीमात की सतह के ऊपर इंसानियत की खिदमत का काम करते हैं, मैं सोच रहा था कि आज के इस मौके पर, जबकि रमज़ान का महीना आखिरी अशरा भी अब है और ये नेकियों का मौसम बहार है, इसमें इस तरफ मुतवज्जे किया जाए कि लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देना, उनको अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की बंदगी के ताबे करने की तरफ बुलाना, ये भी खिदमत इंसानियत, खिदमत खल्क करने वाली तंजीमों के एजेंडे पे होना चाहिए, बल्कि ये टॉप के ऊपर होना चाहिए, इसलिए कि ये तो इमरजेंसी है, ये तो बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है।